मार्कर कहाँ है? किधर होगा? हम्म। आज तो हम टाइम्स स्टूडेंट नेशंस पढ़ने वाले हैं। पेपर क्या? आज पेपर नहीं हो, आज मैंने डाला ना टेलीग्राम चैनल पे। आज डाला ना। पेपर भी डिस्कस करा देंगे। पहले वाले पेपर कर लिए क्या आप लोगों ने, जो नए पेपर डिस्कस करने की बात कर रहे हो? वॉशरूम की मिल गई? फिर कैसे किया? अच्छा। थर्ड फ्लोर वाले शरीफ है, खुला रखते हैं। कह रहा हूँ थर्ड फ्लोर वाले शरीफ है, खुला रखते हैं अपना वॉशरूम। आवाज आ रही है मेरी? बताओ मुझे, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आफ्टरनून और मॉर्निंग को मर्जी कर दूं। आफ्टरनून और मॉर्निंग को मर्जी कर दिया जाए। 11 बजे से क्लास लगा दी जाए। नहीं सर, नहीं सर। 3 घंटे की एक ही क्लास है ना। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपने अपने कॉपी में।
हेडिंग डाल लीजिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, मतलब पहले कॉपी निकाल लीजिए, फिर कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके पहले आप लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? टाइम एंड वर्क वाला पढ़ा था पूरा? हाँ, तो अपनी यूनिट नंबर 1 थी ना टाइम एंड वर्क वाली, ये वाली कौन सी यूनिट है हमारी? यूनिट 4 है कि 3 है? 3 है मेरे हिसाब से, है ना? यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 की आप बात लोग आप बात जानते ही हैं। यूनिट 3 की मैं आपको पीडीएफ बुकलेट दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये आपकी इस यूनिट की बुकलेट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं आप देख लीजिए। कौन कौन सी बुकलेट है ये, कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स और रेस। ये 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, ठीक है? और ये चारों टॉपिक हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। बुकलेट नंबर 3 है ये। आप लोगों को टाइम टाइम एंड वर्क की बुकलेट भी मिलेगी। क्या हुआ? सर को बोलिएगा, सर देंगे, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या आप लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पहले कभी पढ़ा है? पढ़ा आप लोगों ने? स्कूल में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? क्या होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, क्या करते हैं हम लोग? मतलब कोई बेसिक आपसे छोटा बच्चा आके पूछे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में क्या होता है, तो क्या क्या करते हैं हम? तो इस चैप्टर को आपको बोला जाए कि एक 2-3 लाइन में समझाओ किसी को, तो क्या समझाओगे आप? हाँ, देखिए, कुल मिला के बात यह है कि 3 चीजें हैं यहाँ पे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और आप लोग जानते ही हैं इन तीनों का मतलब क्या है। टाइम का मतलब, स्पीड का मतलब और डिस्टेंस का मतलब। देखिए, हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो हमेशा 3 चीजें मैटर करती है। आप कभी ट्रैवल करते हैं, आप लोग जाते होंगे कि ट्रैवल करने, यहीं घर पे ही जाते होंगे यहाँ से, तो भी 3 चीजें डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, कौन कितना दूर रहता है, पहला पॉइंट, दूरी मैटर करती है। दूसरी बात, जाने की स्पीड। स्पीड का मतलब ये है कि यार कोई बहुत ही दूर रहता है तो वो फास्ट ट्रेन से आ रहा है या स्लो ट्रेन से आ रहा है, तो स्पीड भी मैटर करती है कि यार आज तो मैं जल्दी आ गया, मेरे को फास्ट ट्रेन मिल गई, समझ रहे हो? तो स्पीड मैटर करती है। मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ घर पे, ऐसे मतलब भाग के चले जाते हो घर पे, समझे? कि यहाँ से वहां पकड़े, फिर वहां से दौड़े और घर पहुंच गए। तीसरा है, कितना टाइम लगता है। कोई बोलेगा मेरे को आधा घंटा लगता है, कोई बोलेगा मेरे को 50 मिनट लगते हैं, कोई बोलेगा 5 मिनट लगते हैं। तो ये 3 चीजें होती है। मतलब हम कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तीनों जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? अब आप लोग टाइम की यूनिट जानते हैं। टाइम को बताइए एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? अगर पढ़े लिखे लोग टाइम को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हाँ, आर में लिखते हैं। मैं बोलूंगा 5 आवर, 5 मिनट, 5 सेकेंड, ठीक है? मिली सेकेंड वगैरह और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम की नहीं है। स्पीड की क्या यूनिट होती है? स्पीड की क्या यूनिट होती है? यस, वेरी गुड, किलोमीटर पर आवर। जैसे मैं बोलूंगा मैं ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला कर आया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला के आया। स्पीड की और क्या यूनिट हो सकती है? मीटर पर सेकेंड। मैं आपको पहले डिस्टेंस की बता देता हूँ। डिस्टेंस की क्या क्या यूनिट हो सकती है? किलोमीटर मैं बोल सकता हूँ, 5 किलोमीटर मैं बोल सकता हूँ, 5 मीटर, और सेंटीमीटर भी होती है क्या? मतलब हमारे चैप्टर में नहीं आएगी, बाकी तो हो ही सकती है। हाँ है।
बाकी तो हो ही सकती है। जैसे कि आप लोग यूएस वगैरह का देखोगे तो यूएस वगैरह में क्या कैसे कौन सी स्पीड कौन सी यूनिट यूज करते हैं वो लोग? मूवीज नहीं देखते हो आप लोग? उसमें कई बार बोलते हैं वो लोग माइल्स, वो लोग माइल्स, है ना? कोई डिस्टेंस पूछेगा तो वो माइल्स में बताएगा। और हम लोग किस में बताते हैं? किलोमीटर में। हम लोग वेट किस में बताते हैं? केजी में। वो लोग वेट किस में बताते हैं? पाउंड्स में। यूएस में जो वेट होता है वो किलो में नहीं होता। आप आलू किलो में नहीं खरीद सकते, वहां पे आपको पाउंड खरीदने पड़ेंगे, और एक पाउंड लगभग लगभग आधा किलो होता है। समझे मेरी बात? तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे और क्या क्या हो सकती है डिस्टेंस की यूनिट? फिट भी हो सकती है, मतलब हो सकती है ना यूनिट डिस्टेंस, फिट भी हो सकती है। भाई कोई भी एक डिस्टेंस की मेजरमेंट इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, आप लोग जानते ही हैं। तो मुझे बताइए स्पीड की जो यूनिट होती है, क्या उसके अंदर टाइम भी होता है और डिस्टेंस भी होता है? मुझे बताइए क्या इसकी एक स्पीड, यहां से मैं किलोमीटर ले लूं और यहां से मैं आर ले लूं तो एक यूनिट बन गई। यहां से मैं मीटर ले लूं और वहां से मैं सेकंड ले लूं तो क्या एक यूनिट बन गई? तो ऐसे मैं कितनी यूनिट्स बना सकता हूं स्पीड की? यहां से एक उठाना है और वहां से एक उठाना है, और ऐसे करके मैं कितनी यूनिट्स बना सकता हूं? बताइए मेरे को। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए स्पीड की जो यूनिट है उसके अंदर है क्या, जो पहला वाला एलिमेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस। दूसरा वाला क्या डिनोट कर रहा है? आर। यहां से डिस्टेंस की क्या 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 चॉइस है हमारे पास किलोमीटर और मीटर में? दो है मेरे पास चॉइस डिस्टेंस की कोई भी यूनिट लेने के। और टाइम की यूनिट लेने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आता है ना? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना बचपन में, कभी पढ़ेंगे हम भी। तो मैं यहां से उठाता हूं 1 किलोमीटर और यहां से उठाता हूं आर, तो एक यूनिट बन गई। यहां से उठाता हूं मीटर और यहां से उठाता हूं सेकंड, तो एक यूनिट बन गई। तो अगली यूनिट में और कौन कौन सी बना सकता हूं? वहां से एक उठाऊं और यहां से एक उठा के, तो कितनी चॉइसेस क्रिएट कर सकता हूं मैं? लिख के बताओ सारी कौन कौन सी बना सकता हूं मैं स्पीड की यूनिट्स। क्या मैं यहां से एक बार किलोमीटर उठा लूं? क्या मैं यहां से आर भी उठा चुका हूं और तो मैं मिनट उठा लूं? तो मैंने मिनट उठा ली, तो ये भी एक क्या बन गई? स्पीड की यूनिट। यूनिट का मतलब समझते हो ना आप लोग? यूनिट क्या होती है? जैसे आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितने किलो के हो, तो आप बोलोगे 50। तो आप ऑटोमेटिक क्या बोलोगे? 50 किलो का हूं, तो वो डिनोट हो गया। मैं बोलूँ 50 ग्राम, कभी कभी हम ऐसे मजाक में करते ही है ना, है ना? वो कितने रुपए लाया, बोला 5, बोला 5,000, है ना? तो उसने बोला नहीं तो हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहा था। तो मुझे बताओ अगली यूनिट कौन सी लिखूं मैं? 10 किलोमीटर पर सेकंड। हो सकता है ना रॉकेट उड़ रहा हो 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, बुलेट की स्पीड हो, कुछ भी हो सकता है। और बताइए 5 मीटर पर क्या? आर। बिल्कुल, मीटर पर सेकंड हो गया तो मीटर पर आर भी हो सकता है। 5 मीटर और एक हो गया तो मिनट। क्या मैं ऐसे तीनों को ये भी लिख सकता हूँ? तो मोस्टली जितनी भी आप लोग यूनिट्स देखेंगे ना स्पीड की, वो सारी ऐसी दिखने वाली है। और मोस्टली वो आपको, मेजोरिटी ऑफ द यूनिट्स आपको ये दोनों ही दिखने वाली है। ये कभी कभी आ जाए तो आपको देखना होगा। टाइम में हम हमेशा मोस्टली इन 3 यूनिट्स में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा इनके ही होते हैं। मिली सेकंड का क्वेश्चन नहीं आता, समझे हो? और यहाँ पे स्पीड हमेशा किलोमीटर में होती है और मीटर में होती है। अगर ये माइल्स भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती है जहां जहां होनी है। और जहां नहीं होनी है वहां जो किलोमीटर आएगा तो वहां आप माइल्स लिख लोगे, लेकिन आपकी स्पीड की यूनिट चेंज हो जाती है उस समय। क्या बात है आपको लिखनी है? समझ गए ना? तो कितनी पॉसिबल है स्पीड की यूनिट्स हमारे लिए? 6। देखिए टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस थोड़ा इमेजिनेशन करके पढ़ोगे तो कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इमेजिनेशन नहीं करोगे तो आप कोई भी बुक उठा लो या कोई भी लेक्चर उठा के देखो, बहुत सारे फॉर्मूलाज बता देंगे वो आपको। कि एक केस है, जब ट्रेन ये दादर से निकल रही है, ट्रक कुर्ला से निकल रही है, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जब ट्रेन थाने से निकले तो ये वाला लगा देना। ऐसे अब आप ऐसे याद थोड़ी रख सकते हो, प्रैक्टिकली नहीं है वो, फिर वो काहे का एप्टीट्यूड हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आता है 1 किलोमीटर पर आवर। क्या आप स्पीड को जानते? स्पीड को मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, ठीक है।
एक सांप है जो धीरे धीरे जाता है सड़क पे, तो मैंने उसको देख के बोला कि ये तो, इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आ रहा है। इस बात का क्या मतलब है? 1 घंटे में 1 किलोमीटर, इस बात का ये मतलब है ही ट्रेवल्स और ही और शी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब कि अगर वो सांप 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। आप लोग ऐसे स्पीड वगैरह का कभी ध्यान रखते हो? आप लोग ऐसे कि कभी किसी गाड़ी में बैठे हो तो कभी आपने सोचा है कि इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेशन कितनी चल रही होगी? कभी किसी ट्रेन में बैठे हो तो सोचा है कि ये ट्रेन की स्पीड से चल रही होगी? ऐसे एप्स भी आते हैं ना, जिसमें आप मतलब अपने आपके फोन अच्छा है, उसमें जायरोस्कोप वगैरह है, तो आप स्पीड भी देख सकते हो फोन में कि आपका वो क्या है। तो आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो वो ऐप खोलोगे तो बता देगी कि आपकी ट्रेन की स्पीड से चल रही है। तो वो स्पीड हमेशा मैटर करती है कि जैसे इंडिया में अलग अलग टाइप की ट्रेन होती है, आपको ये बात पता होगी ना। कोई नॉर्मल ट्रेन होती है, कोई अच्छी ट्रेन होती है, कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस होती है, कोई लग्जरी होती है, कोई प्राइवेट होती है। आजकल तो प्राइवेट भी आ गई, आईआरसीटीसी की खुद की ट्रेन। अभी वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस कोई क्वालिटी वगैरह का तो है ही, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो है स्पीड का। कि एक नॉर्मल ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जाने में कितना टाइम लगाएगी? 10 घंटा। वही नॉर्मल आईआरसीटीसी ट्रेन जो होगी वो 6 घंटा लगाएगी, वंदे भारत एक्सप्रेस 5.5 घंटे लगाएगी। तो स्पीड आ गई है यहाँ पे, है ना। तो वो 160 170 मतलब 150 110 ऐसी स्पीड से चल रही है वो। तो वो ट्रेनें 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेती है। तो इतनी फास्ट चल रही है। तो उनकी स्पीड क्या होती है? 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो इंडिया की 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 160 किलोमीटर चल लेती है, वो इतनी फास्ट चलती है। ठीक है। तो इस चीज से हमेशा ये मतलब होता है कि अगर मैं बोलता हूं आपको 11 किलोमीटर पर आवर, इस बात का मतलब ये होता है 11 किलोमीटर इन 1 आवर। इस बात का मतलब ये होता है, ये जो स्पीड लिखी होती है इसका मतलब डिवीजन है ये बेसिकली एक डिवीजन है। ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में नहीं पढ़ी क्या, थोड़ी यूनिट्स वगैरह? फिजिक्स पढ़ी थी आप लोगों ने? मैम ने पढ़ाई थी तब? नहीं? करंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा कुछ? चलो कोई बात नहीं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब ये है किलोमीटर। क्या ये किलोमीटर है क्या? क्या ये किलोमीटर है? मुझे बताइए, क्या इस 1100 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? 11 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? कैसे करूंगा? मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में कितने यूनिट मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो क्या इस 1 किलोमीटर को मैं 11 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11,000 मीटर होंगे ऊपर? मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1 घंटे की जगह मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूं। मतलब अगर मुझे कभी भी कोई भी घंटा दिया है, 1 आवर किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के। तो मुझे बताइए 5 आवर किसके बराबर होगा? 60 × 5 के बराबर। तो कितने के बराबर? 300 मिनट के बराबर। तो जब भी मुझे किसी घंटे को मिनट में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस घंटे को मुझे मिनट में चेंज करना था तो मैंने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई। तो क्या ये 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 60 मिनट हो गया। लेकिन क्या इस मिनट को भी मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूं? तो ऊपर वाला तो मैं 11,000 मीटर लिख देता हूं, और नीचे वाला मैं क्या लिखता हूं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 × 60। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ऊपर 3 0 और नीचे 3600। तो 2 बार से 2 बार काटा, ऊपर कितना आया? 55। नीचे कितना आया? 18। तो क्या ये 55/18 हो गया? समझे मेरी बात? और अब स्पीड जो मेरी है वो किलोमीटर पर आवर की बजाय किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आप मान लीजिए आपकी दुकान है, आप इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है आपकी। अब आपके पास अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। इंडिया में देखो अलग अलग टाइप के लोग हैं। कोई आके आपको बोलता है कि 10 फीट वायर दे दो, तो आप उसे दोगे ना वायर? आप उसे वायर दोगे 10 फीट भी। आप उसे बोलोगे कि मुझे 5 मीटर वायर दे दे, अगला आदमी आके बोला 5 मीटर वायर दे दे, तो 5 मीटर वायर काट के दे देगा। अगला आदमी बोलेगा इतना वायर दे दे, जाके बोल देते लोग कि इतना वायर दे दो भैया, इतना सा चाहिए मेरे को, तो वो इतना वायर भी दे देगा। तो वो कर क्या रहा है बेसिकली?
वो कस्टमर जो भी यूनिट बोलता है उसके पास मेजरिंग का तो एक ही तरीका है। अब मान लो कि उसने बोला कि 1 मीटर दे दे, तो उससे पता है कि लगभग लगभग 1 मीटर कितने फीट का होता है, और वो उसे कन्वर्ट करके फीट में मेजर कर लेता है। या अगर वो कस्टमर फीट में बोलता है, तो बोला कि 10 फीट है, तो उसको पता है कि लगभग लगभग 3 मीटर में बात बन जाएगी, तो 3 मीटर दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली यूनिट्स का कन्वर्जन कर रहा है। यूनिट्स का क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है वो। यूनिट से कन्वर्जन का ये मतलब है कि आपने बोला कि मैं 2 पाउंड का केक खाऊंगा, और ये बात किसी दूसरे को समझ में नहीं आई, तो आप उसे क्या बोलोगे, अरे 2 पाउंड का मतलब होता है लगभग लगभग 1 किलो। तो आपने क्या किया, उसे कन्वर्जन का मल्टीप्लीकेशन स्केलिंग फैक्टर सिखा दिया। तो अगली बार वो कभी 50 पाउंड सुनेगा, तो वो बोलेगा अच्छा 2 पाउंड अगर 1 किलो होता था तो 50 पाउंड तो 25 किलो हुआ। तो बेसिकली ये क्या एक स्केलिंग फैक्टर है। मतलब हर यूनिट का कन्वर्जन जब भी होता है तो एक स्केलिंग फैक्टर से होता है। जैसे घंटे और मिनट का स्केलिंग फैक्टर कितना है, 60 का। आपको कभी भी 1 घंटे को 60 में एक्सप्रेस करना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे मिनट से घंटे में जाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। समझे, घंटे से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, मिनट से घंटे में आना है तो डिवाइड बाय 60, किलोमीटर से मीटर में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से किलोमीटर में आना है तो डिवाइड बाय 1000। समझे मेरी बात। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये है 1 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा। मुझे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो मैंने यहां करके भी बताया, 11 किलोमीटर को जैसे मैंने किया है ना, वैसे आप 1 किलोमीटर को करके बताओ। जैसे मैंने 11 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, उसी तरीके से आप लोग मुझे बताएंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। और सब पहले यही नोट करेंगे जो मैं यहां लिख रहा हूं, फिर पीछे वाली स्लाइड नोट करेंगे। समझे मेरी बात। कितना आंसर आ रहा है, सब लोग दिखाओ अपना अपना आंसर। अभी फिर होमवर्क भी चेक होगा। हाँ करो। मैंने 11 को कैसे लिखा था, 11 into 1000। क्यों किया था मैंने इंटू 1000, क्योंकि मुझे देखो इसका आगे कौन है, इसके आगे कौन है, मुझे किलोमीटर को किस में ले जाना है, इसके आगे कौन है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है, मुझे आर को किस में ले जाना है। 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। लिखो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। किलोमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इंटू 1000। तो मैं 1 into 1000 लिख दूंगा सामने, और अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, अरे इक्वल टू लिखो, इक्वल टू। हाँ 1 into 1000, तो ये 1000 मीटर हो गया। आप ऊपर 1000 मीटर लिख दो, और घंटे को मुझे किस में चेंज करना है, सेकंड में। घंटे को जब भी मुझे सेकंड में चेंज करना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, अरे एक इक्वल टू होता है, कभी दो इक्वल टू नहीं होता। डिवाइड लिखो, डिवाइड बाई 60 into 60 सेकंड। अब आपने क्या किया, बेसिकली किलोमीटर को किसमें लिख दिया है, घंटे को किसमें लिख दिया है, डिवाइड का सिंबल लगाओ, डिवाइड लगाओ दोनों के बीच में। हाँ ये अलग है, ये अलग है। अब इसको काटा पीटी कर दो, आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ। क्या आप लोगों का आंसर 5/18 आया है। तो देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। यहां डिस्टेंस की कौन सी यूनिट है, मुझे जो भी डिस्टेंस की यूनिट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। यहां ये आर है, ये किसकी यूनिट है, यहां आर की टाइम की यूनिट क्या है, मुझे आर को किस में चेंज करना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे हमेशा एक ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99.999% एक ही आएगा, क्योंकि स्पीड का मतलब ही यही है कि मैं 1 घंटे पे बता लूं। क्योंकि होता क्या था ना, कि मान लो आप 4 दोस्त हो, आप बोले कि मैं 100 की स्पीड से आया हूं, दूसरा बोले मैं 1000 की स्पीड से आया हूं, पर मान लो वो 10 घंटे की स्पीड बता रहा हूं अपनी, तो लोगों ने बोला कि यार ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन होता है,
हम लोग हमेशा ना स्पीड घंटे पे ही बताएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे कि आपको बोले ना कि पढ़ते कितने हो, तो आप बोलो 100 घंटा पढ़ते हैं, फिर मैंने बोला कितने टाइम में, तो बोले 6 महीने में। मैंने बोला जब भी आपसे पूछेंगे ना पढ़ते कब है, तो आप एक ही दिन का बताओगे, ये अपना कॉमन सेंस की बात है ना, वही वैसा ही है। तो उन्होंने बोला कि जब भी स्पीड बतानी हो ना तो 1 घंटे पे ही बताना। अब मुझे इस किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, है ना। तो मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में आना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 1000। रटना नहीं है, याद रखना है ये, उल्टा आने के लिए हमेशा डिवाइड, सीधा जाने के लिए मल्टीप्लाई, सीधे सीधे जाने वाले याद रख लो और इधर इधर आने वाले याद कर लो। मुझे बताइए 1 घंटे में कितना टाइम होता है, 60 मिनट्स। तो मुझे कभी भी किसी घंटे को मिनट में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 60। मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 60। मुझे बताइए अगर मुझे किसी घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले घंटे को मिनट में चेंज करूंगा, फिर मिनट से सेकंड में आऊंगा। तो क्या मैं 2 बार 60 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाई 3600 कर दूंगा। अगर मुझे सेकंड से घंटे में आना है, डिवाइड उल्टे आने के लिए हमेशा उल्टा याद मत रखना, सीधा सीधा याद रख लो, और सीधा सीधा भी लॉजिकली याद रखना, रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग सब जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हो, है ना। तो ये हो गया। क्या मैं सेकंड को मिनट में भी चेंज कर सकता हूं, क्या मैं मिनट को सेकंड में चेंज कर सकता हूं। मैं 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई, और सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 60। ये सबसे लास्ट में लिख लेना अगर लिखो तो, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, एक सेकेंड, ये चीज अगर आपको लिखनी है तो मुझे बताइए किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दूंगा, और ये तो इसकी यूनिट है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने एज इट इज लिख ली। अब किलोमीटर को मुझे चेंज किस में करना है, मीटर में। ये मुझे कहां से पता लगेगा, ये पढ़ के। मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई। और ये 1 घंटा है, 1 घंटे को मुझे चेंज किस में करना है, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूंगा घंटे की, और मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 3600 से। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1000/3600। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मुझे बताइए ऊपर कितना है मीटर, नीचे कितना है सेकंड, ऊपर कितना है मीटर, नीचे कितना है सेकंड, और ये कितना है 10 मीटर इन 36 सेकंड। अब कोई इससे पूछे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, तो अगर कोई आदमी बोलेगा कि 10 मीटर जाता है वो 36 सेकंड में, ऐसा बोलेगा वो 10 मीटर जाता है 36 सेकंड में, तब ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अगला आदमी आके कुछ और बोलेगा 38 सेकंड में इतना जाता है, अगला आदमी आके बोलेगा 40 सेकंड में इतना जाता है। तो लोगों ने कहा नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको काटा 5 और इसको काटा 18, तो इसको लिखा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अब मैंने जो चीज है ना वो सेकंड में, 1 सेकंड में लिख दी है। 5/18 मीटर जाता है वो कितने में, 1 सेकंड में। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं 1 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता हूं, इस बात का ये मतलब है कि वो 5/18 मीटर जाता है सेकंड में। मीटर आपने सुना है ना, यूनिट। अपन कुछ भी चीज लेने जाते तो मीटर पे ही होती है ना। आप कपड़ा लेने जाओ तो मीटर पे, आप बैनर वगैरह बनाने जाओ तो मीटर पे, सब मीटर पे होता है ये। आप पेंटिंग वगैरह कराते हो, वॉलपेपर लगाते हो, ये स्क्वायर फीट पे होता है, वो लोग स्क्वायर फीट पे मेजर करते हैं। तो ये छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ की मैथ्स। अगर कि आपको मान लो कि इस वाले बोर्ड को पेंट करवाना, आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे तो एक बहुत मस्त पर्दा लगाऊंगा, उसको आके मैं ऐसे खोलूंगा पहले फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो मान लो पर्दे की शॉप पे मैं गया तो पर्दा वाला पता है मैं क्या मेरे को बोलेगा कि आपकी जैसी डिमांड है उस हिसाब का कपड़ा तो 100 रुपए का स्क्वायर फीट का पड़ेगा। इस बोर्ड की लेंथ 6x4 है, मान लो 6x4, तो ये कितने स्क्वायर फीट का, कितने फीट का हो गया ये, इसकी एरिया कितना हो गया इसका। अगर ये 6 है और ये 4 है तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है 24। मतलब इसका जो एरिया है वो कितना हो गया 24 स्क्वायर फीट। उसने क्या रेट बताई मेरे को, 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के। तो मेरे को इस पे वो पर्दा लगाने के कितने रुपए लगेंगे, 24 × 100। ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हो हमेशा। तो ये बातें भी आपके बहुत काम आ जाएगी मेंसुरेशन में होता है कि वहां पे आपको ग्रेवल डलवानी है, वहां पे खुदाई करवानी है, इतने किसी एक कुआं खोदना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि
1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वो किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए 11 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आया था आपका? आप लोगों ने सॉल्व किया था क्या? 55/, तो क्या इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता? हाँ 55, सॉरी 11 लिखूंगा ना मैं, 11, 11, क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तो मैंने क्या किया, यूनिट तो एब्सोल्यूट लिख दी जो वैल्यू थी, और क्योंकि मुझे किसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, और मैं जानता हूं कि इनका जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना है? 5/18। मैं स्केलिंग फैक्टर समझा रहा था ना आपको, पाउंड और केजी वाला रिलेशन, वैसे ही तो मैंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच में एक स्केलिंग फैक्टर फाउंड कर लिया। तो अब आप लोग कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा की में मुझे स्पीड बताओगे तो मुझे पता है कि मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे केजी और पाउंड का हमें समझ में आया ना, 2 पाउंड में कितने केजी? लगभग लगभग 1 किलो, हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 1 किलो। तो कभी भी मैं आपको पाउंड दूंगा तो आप क्या करोगे? उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। कभी मैं आपको पाउंड बोलूंगा तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दोगे, या इस बात को मैं किसी और तरीके से बोलूं तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वो उनके बीच का एक रिलेशन है। वैसे ही किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड के बीच में एक रिलेशन है कि आप इसको कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई। यही मैं आपसे अगर उल्टा पूछूं कि मीटर पर सेकंड में से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आना है तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? इसी को डिवाइड करना होगा, या मैं कहूं मल्टीप्लाइड बाई 18/5। और वही मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ये इनके बीच का क्या है? स्केलिंग फैक्टर है। ठीक है, अब आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ये बात, लिखिए ये बात, लिख ली ये बात सबने? ठीक है, लिख लो जिसने नहीं लिखी है वो। तो बेसिकली आपको यूनिट से कन्वर्जन बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। क्या अब हमें आगे बढ़ना होगा? क्या आपने ये यूनिट्स लिख लिए सारी? सब लोग ये कन्वर्जन लिख लेंगे, जिन जिनको भी कन्वर्जन में थोड़ी समस्या है वो, क्योंकि स्पीड हमेशा जो होती है, ये मुझे मैं बता दूंगा आपको यूनिट्स कैसे आती है। ये यूनिट्स आती कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा, आप अगर जानना चाहे तो। हाँ आप वॉशरूम चले जाइए, आप भी लिख लो। लिखी क्या है? सब लोग टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस की चाहे तो पतली वाली नई कॉपी बना सकते हो, क्योंकि 4 चैप्टर है ना, चारों चैप्टर में आ जाएगी, मतलब लगभग लगभग कितने 172 पेज की आती है ना, जो सबसे छोटी बुक आती है, बुकलेट बुक आती है, वो कितने की पेज की आती है? कोई किसी पास क्लासमेट वगैरह या किसी की कॉपी है तो पढ़ के देखो। 176 है ना, इसमें मतलब 170 के आसपास होती है। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट आप इतने ले सकते हो। वो पता है क्यों स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? पता है क्यों? मान लो आपकी 60% कॉपी फिल हुई ना, जो 40% है उसमें आप फर्दर जब आप पढ़ोगे ना, मॉक देते हो या प्रीवियस ईयर है वो उसमें नोट कर सकते हो। तो कभी भी मुझे ये चारों टॉपिक पढ़ने होते मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ और बोलता हूँ कि जितना भी मेरा ज्ञान है वो इस कॉपी के अंदर है, बस इसके बारे में ना कुछ पढ़ूंगा और ना कुछ समझूंगा, ऐसा। तो कितने यूनिट है अपने? 5-6 यूनिट है, 5-6 रजिस्टर आप ले लो, 50-50 रुपए के आते हैं। क्यों इतना कचरा करते हो आप लोग? एक ही कॉपी में बना रहे हो, इधर उधर बना रहे हो। यहीं पे आप लोगों को 300 रुपए लेके वो 6 वाला पैक दे देना चाहिए। वो क्लासमेट की नोटबुक का 6 वाला पैक आता है ना, वो आपको दे देना चाहिए 300 रुपए लेके। सस्ता क्या मिलता है, इतने का ही मिलता है। 50 रुपए की तो मिलती है, 50-60 रुपए की मिलती है क्लासमेट की नोटबुक, 172 पेज वाली। और कितने की मिलती है? शायद आपको 3-3 का पैक आता है, 6 का पैक आता भी नहीं है वो। नहीं, 6 का पैक भी आता है, आता है 6 का पैक आता है। हाँ हाँ, मैंने एक बार कोविड में मंगाया था, क्योंकि याद है मेरे को। कोविड में मैंने अमेजोन से मंगवाया था, वो हैदराबाद से आ रहा है मेरे पास नोटबुक्स। हाँ हो सकता है। तो आगे बढ़े, नोट कर लिया ये सब?
तो आप हमेशा ऐसे ही क्या करो, टाइम एंड वर्क। अब आप देखो टाइम एंड वर्क की आपने एक सेपरेट नोटबुक बनाई होती तो कितना अच्छा होता, छोटी सी 172 पेज वाली, सारा टाइम एंड वर्क उसमें, एक अपनी शीट पकड़ी, एक वो कॉपी पकड़ी और एक खाली रजिस्टर पकड़ा और बैठ गए सॉल्व करने, बस। और फोन में आप वीडियो देख ही पा रहे हो। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आया था, इस स्लाइड में मुझे क्या समझ में आया था, अब ये नोट कर लो। यहाँ पे मुझे समझ में आया रिलेशनशिप बिटवीन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर प्रति घंटा एंड मीटर पर सेकंड। क्या ऐसे में हर स्पीड के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूं? देखो मैंने आपको यहाँ कितनी स्पीड लिखवाई थी, ये सारी स्पीड है ना, देखो ये सारी स्पीड थी ना, कहां गई वो पहले जो सबसे पहले लिखवाई थी, ये सारी स्पीड है ना, ये सारी स्पीड है। क्या मैं इससे इसमें जाने के लिए भी एक स्केलिंग फैक्टर ढूंढ सकता हूँ? हाँ ढूंढ सकता हूँ। इससे इसमें जाने के लिए भी ढूंढ सकता हूँ, इससे इसमें जाने के लिए भी ढूंढ सकता हूँ, मतलब यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं उसमें 30 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, तो 30 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 30 स्केलिंग फैक्टर बना सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना। और यहां पे मैंने एक बनाया क्योंकि ये आपको याद रखना है, एक स्केलिंग फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये चीज। बाकी अगर कभी कुछ फंस जाता है तो हम स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट करके निकाल लेंगे उसी टाइम, याद नहीं रखेंगे। अगर कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए आ जाता है तो आप स्पॉन्टेनियस सॉल्व करेंगे, उसे याद नहीं रखेंगे। लेकिन कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आएगा तो आप झटाक से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 5/18 से, और नीचे वाले को झटाक से मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से, अगर मीटर पर सेकंड से। अब आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, आपने 5 और 18 तो याद रख लिया, अब आपको 6 महीने तक समझ में नहीं आ रहा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर। तो जब भी आप किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो आप क्या बड़े से छोटे में जा रहे हो, आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, मतलब मैं यहां से जा रहा हूं तो बड़े में से छोटे में एंटर कर रहा हूं मैं, बड़े से छोटा जा रहा हूं ना मैं। तो जब मैं बड़े में से छोटा जा रहा हूं, जहां किस में रहा हूं, छोटे में, तो यहां कौन ऊपर आता है, छोटा वाला। और यहां मैं किस में जा रहा हूं, छोटे में से बड़े में, तो ऊपर कौन आता है, बड़े वाला। समझ गए? क्या हम आगे बढ़े? ये नोट कर लिया था सब कुछ जितना भी अभी तक लिखा है हमने, ये भी नोट कर लिया था, ये नोट करना है, हाँ, ये नोट कर लो, ये वाली लाइन लिखी थी हमने। क्या सब नोट हो गया आपका? अरे 5/10 नहीं होता, 5/18 होता है। चील जैसी नजर है मेरी, दूर दूर से दिख जाता है मेरे को। ठीक है, चील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगल थोड़ी कहते हैं, ईगल तो बाज को कहते हैं। चील 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 को इंग्लिश में कुछ कहते हैं ना। चील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले ये बताओ, क्या बोलते हैं? गिद्ध होता है तो वल्चर होता है, बाज होता है वो ईगल होता है, चील को क्या बोलते हैं? गरुड़ 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 तो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में गिद्ध, हाँ गरुड़, गरुड़ इज संस्कृत वर्ड, जो मतलब भगवान गरुड़ अवतार, तो मराठी कौन सी है तो क्या मतलब, फ्रांस से थोड़ी आए यहीं से ही सब, यही एक ही है, इधर उधर अलग अलग मोहल्ले में रहते थे बस। चलिए नोट हो गया सब कुछ, अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पहला,
काइट कहते हैं, काइट चील को, काइट, पेरिया काइट, उसका पूरा नाम ऐसा ये होता है। वो ईगल जैसा दिखता है पर होता नहीं है, चील बोलते हैं उसे, चील ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे चील। वो बिल्कुल ईगल जैसा दिखता है और कई लोगों को तो लगता है वो ईगल ही है, पर चील ज्यादा खतरनाक होता है मतलब। काइट खतरनाक मतलब शिकार की, उनका तो ऐसा होता है ना, ऊपर से देख के आप इनके वीडियोस देखो जाके, स्पीड एंड डिस्टेंस समझ में आएगा आपको कि ऊपर से 200 फीट की दूरी 5 सेकंड में आके झपट के ले जाते हैं ये। क्वेश्चन लिखिए आप सबसे पहले, कन्वर्ट कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, क्या सीखा था हमने, तो इसको इंटू 5/18 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मेरे को, 36 × 5/18, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। और आप कोई भी आंसर 10 नहीं बोलेंगे, 5 नहीं बोलेंगे, हमेशा यूनिट के साथ बोलेंगे, है ना। हमेशा आंसर कभी भी आएगा यहाँ पे चैप्टर में, ऐसा नहीं कि 50 100, ऐसा नहीं, हमेशा यूनिट के साथ बोला जाएगा, वरना आंसर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। लिख लिया। अब मुझे बताइए, मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया था, कितने चीजें, 3, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। अब आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोचो, क्या इन तीनों का एक दूसरे पर रिश्ता नहीं है, क्या है, क्या रिश्ता है इन तीनों का एक दूसरे में, क्या ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि यहां से दौड़ के जाओ, मान लो यहां से दौड़ के जाओ स्टेशन, और आप एक घूमते घामते जा रहे हो इधर उधर, है ना, दोनों में फर्क है, क्या किस चीज का फर्क था, स्पीड का, स्पीड का। अब डिस्टेंस क्या है वहां पे, सेम है भाई, यहां से स्टेशन का डिस्टेंस सेम है। अब मैं दौड़ के जाता हूं कि भाग के जाता हूं कि बाइक पे जाता हूं, ये तीनों चीजों में चेंज किया भी मेरी स्पीड, और मेरी स्पीड चेंज होने की वजह से का टाइम भी चेंज हुआ तीनों केसेस में। आप दौड़ के गए और एक आप चलते चलते बातें करते करते गए, तो आपका क्या लगा, टाइम ज्यादा लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं, पहला जो मैंने केस अभी आपको क्या बताया था, यहां से लेकर कहां तक जाना है आपको, स्टेशन, यहां से लेकर आपको जाना है स्टेशन, तो क्या ये फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है। इसके पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपको टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला पता है, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला जो चौथी पांचवी में पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या बात समझनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला नहीं है कुछ, मुझे बताइए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा हूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और मैं 2 घंटे तक चलता ही रहूंगा, तो मैं कितने किलोमीटर चल जाऊंगा, 20 किलोमीटर। आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला भी वही तो कह रहा है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है ये। ठीक है, तो क्या यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं टाइम की, टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा भाई, स्पीड को इधर भेज दो, टाइम क्या हो जाएगा, यही मैं आपसे टाइम पूछूं अगर, तो आपने ऊपर लिख ही दिया है, और स्पीड पूछूं तो, अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं तो क्या बोलोगे आप, भाई स्पीड को इधर रहने दोगे, टाइम को इसके नीचे भेज दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, देखिए हम टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करने की कोशिश करेंगे हम, जबकि टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस फुल ऑफ फॉर्मूलाज है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वो अवॉइड करें तो आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। समझ रहे? समझ डेवलप करनी पड़ेगी। समझ डेवलप करने का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला इज द इजीएस्ट वे। मतलब होता है ना कि कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना और एक फॉर्मूला पुट कर देना है। आप अगर फॉर्मूला हटा रहे हो तो आप कुछ लॉजिक ढूंढ रहे हो, और लॉजिक डेवलप करने में थोड़ा टाइम एंड पेशेंस लगता है। फॉर्मूले में तो क्या है, इस फॉर्मूले में रख देना, आ जाएगा। ना मेरा कुछ हुआ ना आपका कुछ हुआ, आप रट लो, रटते रहो फॉर्मूलाज। ये होता है। मुझे बताइए, क्या स्पीड की कुछ भी यूनिट हो सकती है यहां पे स्पीड में, और टाइम की कुछ भी यूनिट हो सकती है? टाइम, यहां पे बताइए डिस्टेंस की क्या क्या स्पीड, सॉरी स्पीड पढ़ाना हमने, मुझे बताइए स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस की स्पीड किलोमीटर हो सकती है, टाइम की स्पीड आर हो सकती है? देखो, डिस्टेंस की स्पीड किलोमीटर हो सकती है, टाइम की स्पीड आर हो सकती है, तो स्पीड की एक यूनिट कैसे निकल कर आई? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं ऊपर डिस्टेंस को मीटर में डिनोट कर दूं और इसको नीचे आर में डिनोट कर दूं, तो एक नई स्पीड निकल, यूनिट क्या निकल के आई? मीटर पर घंटा। अगर मैं ऊपर वाले को मीटर में लिख दूं और नीचे वाले को सेकंड में लिख दूं, क्योंकि ये तो डिस्टेंस की यूनिट है, कुछ भी हो सकती है, तो एक नई टाइम की स्पीड की क्या यूनिट निकल कर आई? मीटर पर सेकंड। और यही मैंने आपको सबसे पहले लिखवाई थी, ये सारी। एक बार किलोमीटर लिया, एक बार घंटा लिया, तो डिस्टेंस ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस है ना, मैं किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर उनमें से कुछ भी ले सकता हूं। सेकंड है, टाइम है, मैं एक बार इनमें से कुछ भी ले सकता हूं यूनिट में, और मैं ऐसे अलग अलग यूनिट्स बना सकता हूं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने फॉर्मूलाज? ये नोट तो करना ही नहीं है, तो ऐसा कहते तो यूनिट कैसे बनी है मैं बता रहा हूं। अब जैसे डिस्टेंस की यूनिट कैसे बनी, कोई अगर पूछे कि डिस्टेंस की यूनिट कैसे बनी, तो डिस्टेंस क्या होता है? क्या अगर मैं टाइम को घंटा मान लूं, टाइम की स्पीड घंटे में मान लूं, तो मेरे को स्पीड अगर मैं किलोमीटर और घंटे में मान लूं, किलोमीटर पर आवर में मान लूं मैं, तो यहाँ पे जो स्पीड रही होगी वो किलोमीटर पर आवर रही होगी। यहाँ पे जो स्पीड रही होगी वो किलोमीटर पर आवर रही होगी। क्या आर से आर कट जाएगा और डिस्टेंस की यूनिट कितनी आ गई? किलोमीटर। आप चाहे यहाँ पे कोई भी कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, एक चीज हमेशा कट जाएगी और आंसर या तो किलोमीटर में आएगा, मीटर में आएगा। टाइम के साथ करके देख लो, टाइम में देखना मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? सेकंड बचेगा या आर बचेगा, ऐसा बचेगा। तो इसलिए तो टाइम की यूनिट बचती है। यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर होता है 11th क्लास फिजिक्स में, उसमें यही समझाया जाता है कि ऐसे वेगली नहीं होता कुछ भी कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा ऐसे नहीं होता है। इनके पीछे एक लॉजिक है, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन है। यूनिट यूनिट आपस में कटती है, जो यूनिट जिंदा रह जाती है उसको हम उसकी यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए सबसे पहले वाला। नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम तो कुछ समझ रहे थे ना, यहां समझ रहे हैं हम वो। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको यहां से जाना है दौड़ के और स्टेशन की सीढ़ियों पे जाना है और वहीं रहना है। इसके जाने के दो तरीके हो सकते हैं, आप चल के जाएं, आप बाइक से जाएं, आप भाग के जाएं। तीनों केसेस में आपकी स्पीड अलग अलग होती है, और क्योंकि आपकी तीनों केसेस में स्पीड अलग अलग होती है, उससे आपके टाइम पर भी फर्क पड़ता है। ये वही वाली बात है कि कम सोओगे तो ज्यादा जगोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, तो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी ना सारी चीजें। हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है हमारी। उसी तरीके से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम इन्हें मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से मुझे स्टेशन जाना है, तो क्या मैं बोलूंगा डी इज कांस्टेंट? क्या अगर यहां से आपको स्टेशन जाना है तो सबके लिए वो दूरी फिक्स है ना? तो डी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। डी क्या है? डिस्टेंस। या मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस मेरा फिक्स है। अगर मेरा डिस्टेंस फिक्स है, तेज जाओगे तो टाइम कम लगेगा, धीरे जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इनका रिलेशन कैसा है? इनवर्स है कि डायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के? इनवर्स। ज्यादा स्पीड से होमवर्क करोगे तो कम टाइम लगेगा, धीरे धीरे होमवर्क करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो ना, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं ये कहूं कि होमवर्क तो कांस्टेंट है हमारा, होमवर्क तो जो मिला है वो मिला ही है, अब उसको रोज के 5 क्वेश्चन करोगे तो 50 क्वेश्चन करने में 10 दिन लगेंगे। एक ही दिन शांति से हाथ मुंह धो के बैठोगे और सारा होमवर्क 4-5 घंटे में निपटा दोगे, तो 4-5 घंटे का काम है वो, है ना? ठीक है। एक पार्किंसंस लॉ होता है, आपको पता है
पार्किंसंस लॉ के बारे में, वो भी यही कहता है। वो ये कहता है कि आपको, मान लो आपका कल एग्जाम हो जाए ना, तो कल आप सिलेबस खत्म कर दोगे, ऐसा होता है। आपका कभी कॉलेज का एग्जाम हुआ है ना, आपका एग्जाम की डेट पता लगता है, आपका सिलेबस हो जाता है उसी दिन। अगर आपको बोला ना 10 दिन बाद पेपर है, एग्जाम कॉलेज में जाके बोल देना 10 दिन बाद पेपर है आपका, तो आप 9 दिन मजे करोगे और फिर आप 10वें दिन पढ़ोगे। तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि आपको जितनी टाइम फ्रेम दे दूंगा ना मैं, आप उसके अंदर वो उसे कर ही लोगे, अगर आपको करना है तो। जीने और मरने वाली बात आ रही है तो मतलब, तो इंसान को हमेशा टाइम फ्रेम बना के चलनी चाहिए जिंदगी में। ऐसा नहीं कि कर लेंगे हो जाएगा सर होमवर्क, है ना। 7 दिन मतलब तो 7 दिन आपने मेंटेलिटी बना ली है 7 दिन की। अगर आप सोच लो ना कि मैं आज ही कर लूंगा, तो आप आज ही कर लोगे, ठीक है। कल से आपसे 500 रुपए लग जाए तो आप आज ही करके लाने लगोगे, पता है ना आप लोगों को, है ना। अब आफ्टरनून बैच के बच्चे बता रहे थे कि अब समोसे लाएंगे जो बच्चे जो होमवर्क करके नहीं लाएंगे, वो सबके लिए समोसे लेकर आएंगे वो बच्चे जो होमवर्क करके नहीं लाएंगे। सही है ना, क्यों मेरा खून पीते हो तो एक आधा समोसा खाऊंगा मैं भी, तो ठीक रहेगा। तो डी इज फिक्स। अगर डी फिक्स है तो मुझे बताइए स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। याद है टाइम एंड वर्क में भी मैंने ये बातें बताई थी आपको, सेम वैसी वैसी बातें कर रहा हूँ। सेकंड केस क्या बन सकता है? स्पीड कांस्टेंट है। मान लो आप, आपके पास करने को कुछ है नहीं, आप दादर स्टेशन चले गए, और आप लोगों ने, आपके साथ कोई दोस्त था, आपने बोला कि हम मस्त घूमेंगे आज, तो आज अपन दोनों मजे करेंगे और स्लो लोकल के गेट पे हम लटकेंगे। तो अब आपने एक ट्रेन पकड़ ली, आपने एक ट्रेन पकड़ लिया, और ट्रेन का ऐसा सीन हुआ कि वो रुकती नहीं है, वो किसी स्टेशन पे वो रुकी नहीं रही है, ब्रेक फेल हो गए। अब मुझे बताइए, पर सेफ है ना, आप तो घूम रहे हो, आप लोगों के पास टाइम की कोई कमी थी नहीं, तो ये छोटी मोटी दिक्कतों से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। आपको पता था कि 2-4 घंटे में तो ठीक हो ही जाएगा, तब तक घूम फिर के वहीं छोड़ देगी जहां से हम उठे थे। अब इस केस में उस ट्रेन की क्या स्पीड फिक्स हो गई है? इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया है, ट्रेन की चीज क्या फिक्स है? स्पीड फिक्स है। ट्रेन की स्पीड जो चल रही है वो चल रही है। अब मान लो आप ऐसे दादर गए, आपने एक ट्रेन पकड़ ली, और अब आपके पास जितना ज्यादा टाइम है ना, उतना यहां से दूर जाते जाओगे आप दादर से। ट्रेन की तो स्पीड क्या है? फिक्स है। आपका जो आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा दूर चले गए दादर से, आपके पास 5 घंटे हैं, तो आप ज्यादा ही बाहर चले गए। या तो मेरे कहने का मतलब है कि स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो जितना ज्यादा आपके पास फालतू का समय है घूमने का, उतना ही ज्यादा आप घूमेंगे। समय तो अपने पास 24 घंटे ही है। तो यहाँ पे मेरे पास, मुझे बताइए, अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर देता हूं, तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन आता है? डायरेक्ट रिलेशन आता है। डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में। जितना टाइम मैं निकालूंगा घूमने के लिए, उतना मैं घूमूंगा। या जितनी देर जाके मैं जो ट्रेन में बैठ गया, मैं उतर ही नहीं रहा हूं उससे, अब वो जहां जहां ले जा रही मैं वहां वहां जा रहा हूं। तो जितना ज्यादा मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, उतना दूर मैं दादर से जा रहा हूं। मतलब कि मेरे ट्रेन की अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, या मेरे अगर किसी भी चीज की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, एस इज कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट, तो मुझे बताइए डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा? एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये मैं बताऊंगा ये रिलेशन कैसे काम आएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था ना, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है ना। दो और दो कितने होते हैं? एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या पढ़ा था टाइम एंड वर्क में हमने? कैसा रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में? इनवर्स होता है। तो रेशियो पलट देते हैं हम, वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब मुझे बताइए, आपके पास टाइम फिक्स है, घर वालों ने बोला कि 2 घंटे में आ जाइए चुपचाप, है ना। तो अब आपको क्या करना है? आपको घूमने भी जाना है, तो आप क्या करोगे? आप बाइक निकालोगे या कुछ भी करोगे, आप दौड़ के जा रहे हो या फास्ट पकड़ लिया आपने। अब आपको पता है कि टाइम तो मेरा फिक्स है, अब मैं जितना ज्यादा स्पीड से जाऊंगा, और आपको घूमना भी है, आपको है कि आप उधर जाके आएंगे, उधर की चाट खा के आएंगे, और आपको घूमना भी है, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी जाने का कोई वे ढूंढोगे। आप स्पीड से जाओगे और स्पीड से आओगे, दौड़ के आओ, है ना। तो जल्दी जाओगे और जल्दी आओगे। यहाँ पे आपका फिक्स क्या था? घर वालों ने क्या बोला था? 2 घंटे में आ जाइयो, मेरे को नहीं पता। तो 2 घंटे आपके पास टाइम फिक्स था। अब आपने सोचा कि जितना जल्दी जल्दी मैं काम निपटाऊंगा, है ना, होमवर्क तो क्या करना है, बाकी जो भी काम है वो निपटा लेते हैं। अब आप प्रायोरिटी ढूंढोगे कि इसमें ये क्या, जो जो प्रायोरिटी वो मैं कर लेता हूँ। और दिन का भी हमारे पास यही सीन है ना। देखिए, दिन में हमारे पास टाइम फिक्स है पूरे दिन में 24 घंटे में। अब जो जितना स्पीड से काम करेगा, उसको ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस हमारे केसेस में अलग हो सकता है, पर एक एनालॉजी तो है ही ना ये।
वो क्या है, टाइम इज कांस्टेंट। और मेरे पास अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा, मतलब टाइम फिक्स है मेरे पास, तो डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस और स्पीड का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। ये तीन केसेस मेरे पास बनते हैं, तीनों प्रैक्टिकल है। टाइम एंड वर्क चैप्टर ऐसे प्रैक्टिकल है, आप सोच सकते हो कि चोर आ रहा है, चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, तो आप एक कुछ थिंक कर सकते हो आप। टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही टॉपिक है। चलिए आगे बढ़े, जाओ। ठीक है, तो देखिए रिलेशन निकल कहां से रहे, देखिए बड़ा आसान है इन्हें ढूंढना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू, मुझे बताइए डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दूं मैं, तो स्पीड और टाइम, क्या स्पीड इसकी उठ के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, या ऐसे सोच लो कि क्या डिस्टेंस को अगर मैं कांस्टेंट कर लूं तो क्या टाइम, ये फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट करने का मतलब उसको मैं वहीं का वहीं रोक दूं, तो टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। याद रटना थोड़ी उसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दूं तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट आमने सामने है ना, वही बात तो यहाँ लिखी है मैंने, रटना थोड़ी उसको कि ये क्या है, बस ये फॉर्मूला देखो। डी इज कांस्टेंट, अगर डी कांस्टेंट है तो एस उठ के इधर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, रिश्ता क्या है, इनवर्स। एस कांस्टेंट, अगर एस पे हाथ रख दो तो डी और टी क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन। टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो डी और एस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई। अब करिए पहला क्वेश्चन, वापस आ जाते हैं हम यूनिट्स पे। मीटर को आपको किस में रखना है, और सेकंड को आपको किस में ले जाना है, तो बस जिसको जिसमें करना है उसको उसमें कर लीजिए। तो जबरदस्ती थोड़ी ही हर बार मीटर को चेंज करना ही पड़े, मीटर को मीटर में रखा हमने। हो गया, क्या आंसर आ रहा है, बताओ क्या गलत आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है, अब तो ये गलत आ रहा है। लगता क्या होता है इसमें, आता है तो आता है वरना नहीं आता है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पा रहे हो इसे, मुझे बताइए 12 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, 12 मीटर कितने सेकंड में, मुझे बताइए, मुझे आंसर जो कन्वर्ट करना है मीटर को किस में ले जाना है, मीटर को मीटर में रखना है, मीटर को मिनट में ले जाना है, कौन बोल रहा है मीटर को मिनट में ले जाना है, और सेकंड को किस में ले जाना है, मुझे बताइए मीटर को मीटर में रखने के लिए तो 12 का 12 मीटर, सेकंड को मुझे मिनट में ले जाने के लिए क्या करना होता है, पढ़ो आपने क्या लिखा है, डिवाइड बाई, तो क्या मैं 1 डिवाइड बाई
60 मिनट लिख दूं यहाँ पे, तो ये पलट के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट। तो आइए कि ये इससे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, और मीटर पर, सॉरी ये नीचे ना, सॉरी सॉरी ये वन, ये तो नीचे रहेगा ना, सॉरी 1 मिनट नीचे रहेगा, 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। समझे आप लोग? क्या आप लोग समझ पाए हो? बिल्कुल आसान है। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, कि केजी में कितने पाउंड होते हैं, में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना, ताकि बच्चों को ट्रैफिक रूल समझ में आए कि 100 मीटर आगे एक खतरनाक मोड़ है, ऐसे हाईवे पे लिखा होता है ना, ताकि छोटे बच्चों को पता कैसे लगेगा, वरना मीटर क्या होता है वो डिस्ट उसको। देखो हमारे दिमाग में ना हम अज्यूम कर रहे थे 1 किलोमीटर की आपने एक इमेज बना रखी है। अगर मैं आपको बोलूँ ना 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आप बोलोगे ना 1 किलोमीटर की उतना उतना 1 किलोमीटर होगा सर। या मैं बोलूँ कि बोर्ड कितना है, तो आपको पता है कि एक 6 फीट कितना होता है, ऐसा होता है। तो छोटे बच्चों को भी वैसे समझाना पड़ता है कि 200 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो कन्वर्जन सिखाते हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों को। तो आप तो वो सड़क बनाने की उम्र चल रही है और आप उसका कन्वर्जन सीख रहे हो। सरकार चाहती है कि आप उस सड़क बनाने के लिए टैक्स दो, और उस पे जो बोर्ड लगे उस वो आपके पैसों का लगे। मीटर को किसमें चेंज करना है, सेकंड को किसमें चेंज करना है, मिनट में। तो मुझे इस चीज को पहले तो वैसे लिख लिया करो जैसे मैं लिखता हूं, ऐसे सबसे पहले तो ऐसा लिख लिया करो। तो इस चीज को क्या मैं लिखूंगा, 25 मीटर प्रति 1 सेकंड, 25 मीटर प्रति 1 सेकंड। अब आप लोग मुझे बताइए, मीटर को मुझे किसमें चेंज करना है, मीटर को मुझे किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं मीटर को, डिवाइड बाई 1000। तो क्या इस चीज को मैं 25/1000 किलोमीटर लिख दूंगा, और इस सेकंड को मुझे किसमें चेंज करना है, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/60। अब ये क्या मिनट में चेंज हो गया है ना। तो मुझे बताइए क्या ये जो चीज बनेगी, ये 25/1000 इंटू 60/1 किलोमीटर प्रति मिनट बनेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 1.5 आ रहा है क्या, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट आया है क्या। मतलब ये हर मिनट में 1.5 किलोमीटर जाती है। अब आप हर मिनट में 1.5 किलोमीटर। तो ऐसे करते हैं कन्वर्जन। देखो मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, हालांकि इसको बताया नहीं जाता है, 5/18 वगैरह बताया जाता है बस। तो मैंने आपको एक इसका लॉजिक वॉजिक सब बता दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन तो पीछे भी और थे ना। करिए। क्या कुछ मामला सेट हो रहा है, क्या आ रहा है। ये ऐसे डायरेक्ट मत करो, पहले पूरा लिख के करो। हाँ ऐसे लिख के करो। आप किलोमीटर को किसमें चेंज करना है हमें, मीटर में। कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर को मीटर में, हाँ करिए। इसमें 0.12 में 1000 को मल्टीप्लाई करके लिखिए कितना आता है। जो तू कर रहे हो आप, किस किस का आंसर आया है बताइए।
किस किस का है आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताते ही नहीं है, मूक दर्शक बने हुए रहते हैं बस, म्यूट स्पेक्टेटर्स। बहुत अंग्रेज हो रहे हो। क्या हम आगे बढ़ेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और थोड़ा बड़ा भी है, रिलेटिवली टाइम एंड वर्क से थोड़ा बड़ा है, और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे क्योंकि इमेजिनेशन इन्वॉल्व है। इमेजिनेशन जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है और थोड़ा टफ हो जाता है पार्ट, रटने वाला पार्ट तो फिर भी आसान रहता है, इसलिए एडवांस मैथ्स किसी लोगों को आसान लगती है क्योंकि वहाँ रटने वाला पार्ट है, लॉजिक कुछ है ही नहीं, मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला है वो रट लो बस, सुबह शाम उठो रटते जाओ, एक ना एक दिन याद हो ही जाएंगे, सबको होते हैं क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं हुआ आज तक। किलोमीटर को किसमें चेंज करना है? किलोमीटर को किसमें चेंज करना है? कैसे चेंज करेंगे? अब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? मिनट को किसमें चेंज करना है? किसमें कर दूं, क्या कर दूं मैं? अब आंसर किसमें आएगा? हाँ, देखिए मुझे बताइए जब मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूंगा तो इसके नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर कितना बचा? 12 मीटर, और नीचे कितना बचा? 1/60 R। तो ये 60 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 60, और ये क्या रहा? किलोमीटर पर, हाँ मीटर पर आर। क्या आप लोग इसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? चलिए अच्छी बात है। देखिए लोगों के पता बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, कई लोग ऐसे तो जिन्होंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है, उन्हें मैं क्वेश्चन दूं तो वो क्वेश्चन में किलोमीटर और सेकंड है फिर भी वो सॉल्व करने लग जाएंगे, जबकि उस सेकंड को आर में चेंज करना था। दो यूनिट्स हमेशा साथ में रखनी पड़ती है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप आधा टाइम इसमें बताओ और आधा टाइम उसमें बताओ, जैसे कि एक सर की क्लास होगी 7800 सेकेंड और एक सर की क्लास होगी आधा घंटा, अब आप बोलोगे अरे एक ही बताओ ना, अलग अलग क्यों बता रहे हो? तो ये एक यूनिट्स का मिसमैच होता है क्वेश्चन में, वो हम समझेंगे, इसलिए हमें कन्वर्जेंस सीख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में कभी भी हमें मीटर पर सेकंड में चीज दी गई हो और आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया हो या वाइस वर्सा हो, तो मैं ये चीज यूज करूंगा। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पीछे वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अभी जो मैंने आपको जो पहले पहले पीछे जो रिलेशन बताया था बहुत खतरनाक रिलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, पर नसें खिंच जाती है उस कंसेप्ट पे, जब उस पे इतनी खतरनाक खतरनाक एप्लीकेशन लग जाती है उस कंसेप्ट के ऊपर। क्या हम आगे बढ़े? क्या आ रहा है? 60 आ रहा है क्या? मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर? 600 आ रहा है क्या? वेरी गुड जो तू। देखिए 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। मुझे बताइए किलोमीटर को किस में चेंज करूं मैं, मीटर में क्या करूं? मल्टीप्लाई बाई, और आर को मिनट में चेंज करूं तो क्या ये हो गया 36,000 अपॉन, क्या कुछ लोग यहाँ पे इसको घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 मल्टीप्लाई कर रहे थे?
तो वही ना, 3600 कर रहे थे ना आप। 10 गुना का कोई गपला नहीं करेगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 5। कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है क्या? 600 मीटर वो 5 मिनट में जाता है। 3000 आ रहा है। तो बताइए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड कितनी होगी? हम्म। मुझे बताइए, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? टाइम क्या है? तो पहले, सबसे पहले स्पीड क्या आ गई हमारी? 600 मीटर, मतलब 30 मीटर प्रति मिनट आ गई। अब 30 मीटर प्रति मिनट को मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। या तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट आप 600 मीटर को चेंज कर लो किलोमीटर में, और 5 मिनट को चेंज कर लो घंटे में। क्या आ रहा है? क्या? क्या आप लोगों को आधा घंटा भी मिल जाएगा तो भी कम है? मुझे बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे टाइम कितना है? यहां से जो भी स्पीड निकल के आने वाली है वो किस में आने वाली है? मीटर पर मिनट में। लेकिन मेरे को कन्वर्ट किस में करना है? ऊपर जो मीटर है उसको चेंज कर दो किसमें? अगर किसी भी चीज को मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? तो क्या मैं 600 डिवाइडेड बाई 1000 अगर कर दूंगा तो ऊपर वाली चीज किलोमीटर बन गई, डिवाइडेड बाई 5 मिनट को मुझे किसमें चेंज करना है? घंटे में। घंटे में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा? तो क्या इस चीज को मैं ये लिख दूं तो क्या ये आर में हो जाएगी? क्या अब इस चीज को मैं 600 बटा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60/5 कर दूं तो क्या आंसर किलोमीटर पर आर में आ जाएगा? ऊपर किलोमीटर और डिवाइड में आर। तो मुझे बताइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना है? 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आया आप लोगों का? चलिए, वेरी गुड। आसान है, डरिए मत। इससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन शांति से घर पे बैठ के सोचना, घड़ी वड़ी लेके। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, आप स्टेशन जाइए और यहाँ पे आपको ट्रेन वगैरह के लिए स्टेशन भी ले जाया जाएगा विजिट पे इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम स्टेशन विजिट पे जाएंगे। हम एक फास्ट लोकल पकड़ेंगे, एक स्लो लोकल पकड़ेंगे। हाँ, उस दिन हम सारा टाइम स्टूडेंट एडिशन का प्रैक्टिकल करेंगे। आपको चलती ट्रेन से बताया जाएगा कि मूविंग ट्रेन का कंसेप्ट क्या होता है। हाँ, चलती ट्रेन से उतरना का भी सिखाया जाएगा आपको कि चलती ट्रेन से उतरते भी कैसे हैं, फिजिक्स का यूज करते हुए। हाँ, क्यों? फिजिक्स का यूज करते हुए हम उतर सकते हैं ना। इनर लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसी से तो हम चलती ट्रेन से उतरते हैं। अब जो भी लोग भी चलती ट्रेन से उतरते हैं वो क्या करते हैं? वो लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करते हैं। आप लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो मत करो तो आप गिर जाओगे। बोले, बिल्कुल ऐसे भी चल रही है ना अगर वो ट्रेन, और आपने लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं किया तो आप गिरोगे। अभी कल मैंने देखा था, एक आंटी को वो लगा, वो घुसी, उसको पता लगा फर्स्ट क्लास है, ट्रेन हल्की सी मूव करी, वो सीधी सीधी चलने लगी और वो गेट से उतर गई। और उसने पहली टांग रखी और वो ऐसे गिरी वो। क्यों? क्योंकि
दो अलग अलग फ्रेम से, एक मूव कर रही है और एक मूव नहीं कर रही है। तो क्या लोग हमेशा देखना, आप लोग डंडा पकड़ते, लोग ऐसे पैर रख के कूदते हैं। ट्रेन की जितनी स्पीड है ना, उतनी स्पीड से आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। उसको ट्रेन, हाँ उसको लग रहा था मैं कूद जाऊंगी, उसको पता नहीं था ना कि ऐसा भी होता है कि पहली बार, कई बार लोग पहली बार चढ़ रहे होते हैं ना यार, अब बाहर से लोग आए हो पहली बार चढ़ रहे हैं, तो होता है ऐसा लोगों के साथ। आज भी मैंने देखा लोग बच्चों के साथ गिर रहे थे दादर स्टेशन पे, छोटे छोटे बच्चों के साथ गिरते रह रहे थे लोग, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, चलती ट्रेन से कूदने को, वो सब चढ़ गए 15-20 लोग। तो पैसेंजर वाली जो है ना प्लेटफॉर्म, उसके उधर लोकल ट्रेन आती है तो लोग चढ़ जाते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं होता। वहां पे लोग कह रहे हैं अरे फर्स्ट क्लास है, उतरो उतरो, और लोग उतरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है। किलोमीटर है ना ये किलोमीटर है। ये चीज 108 जो दिया हुआ है किलोमीटर है ये देखो नीचे हिंदी में, हिंदी का भी इस्तेमाल करना है हमें। चलिए बताइए, चुप चुप के बातें मत करिए एक दूसरे से। देखिए क्वेश्चन जो है वो 7th 8th क्लास की बुक से लिया हुआ है, मैं आपको बता दूं पहले ही मतलब। तो अगर कोई सोच रहा हो कि बहुत इसके लिए एक अलग रिसर्च की जरूरत है, एक रॉकेट साइंस की, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यूनिट्स देख देख के घबरा रहे हो, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है आप देखिए, आपको निकालना क्या है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो भी डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस की जगह रख दो, हमारे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, और स्पीड की जगह क्या रख दो। और अब आप क्या कर दोगे, इससे सॉल्व कर दोगे। पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास आपने की थी जब मैंने कराई थी। पावर्स डिवाइड होगी, मल्टी पावर्स मल्टीप्लाई होती है सेम बेस पे तो ऐड होती है, सेम बेस पे डिवाइड होती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, फलाना फलाना, ऐसी बातें हमने करी थी उस दिन। और सर्ट्स एंड इंडिसेस का मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जिनने मिस कर दिया था सेशन वो यूट्यूब पे लुत्फ उठा सकते हैं उसका। आधा आधा सेशन यूट्यूब पे डाला गया उसका, आधा भी नहीं, कम थोड़ा। क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या आप लोग इस 8th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। लोग एक दूसरे से पूछ के बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, फिर आप बताओ एग्जाम देने जा रहे हो आप। एग्जाम देने वाले लड़के तो ऐसे होने चाहिए कि इसका आंसर तो क्वेश्चन एग्जामिनर गलत था इसमें, तो ऐसे होने चाहिए वो। जो बच्चे अंदर एग्जाम में बैठने वाले तो ऐसे होने चाहिए कि वो एग्जामिनर पे सवाल उठा दे कि ये क्वेश्चन गलत है, और आप लोग आंसर, जब सही क्वेश्चन का भी आंसर देने में इधर उधर पूछते हो। कितना आंसर आ रहा है, 36, कितना आ रहा है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं 36, क्या आ रहा है, चलिए मेरे को दिखाइए अपने अपने, आप बहुत अलग अलग आंसर्स देखने के लिए मेरे को अच्छा लगता है, क्या किया आपने, बताओ ना। आपने कहा किया ज्योतु, ज्योतु ने तो जीरो भी लगा दिया 7। और आप बताइए, आपका 36 कैसे है बताओ, आपका कैसा है 36, आपने क्या किया है, सही बताओ क्या किया है, किया क्या आपने, कुछ किया भी है, दिख रहा है मेरे को। मल्टी आपने, सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज किया है ना। आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज नहीं किया। हाँ एक ही बात है, लेकिन आपने उसको लिखा वैसे, वो मेरे को दिख रहा है, और उसके बाद आपने गलत किया है, आपने गलत किया है, आपने गलत किया है, 1000 से डिवाइड क्यों होगा। चलिए मैं बताऊंगा सबको,
सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमें पता है एक चीज, टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है? और हमें स्पीड कितनी गिवन है? आप लोग सभी जानते हैं कि ये बात ठीक नहीं है कि ऊपर वाली चीज किलोमीटर में हो और नीचे वाली चीज मीटर में हो। स्टेप नंबर 1, यहां पे हमें ये बात देखनी है कि कभी भी हम ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे तो हम सेम सेम चीजों को सेम सेम यूनिट में रखेंगे। मीटर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किलोमीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी मुझे इनको एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो मैं सेम यूनिट रखूंगा। समझे मेरी बात? सेम यूनिट रखूंगा मैं। तो क्वेश्चन में मैं क्या ऊपर वाले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं? तो क्या इस चीज को मैं, इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा ये? क्या मैं 10 × 1000 कर दूं और अब आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? क्या नीचे वाला 3 × 10⁸ है तो आप लोग खुश है कि वो मीटर पर सेकंड में है और ऊपर मीटर में? क्या ऊपर वाली चीज को मैं 108 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 लिख सकता हूं? देखिए, ये चीज क्या 10⁻3 थी? क्या ये चीज 10⁻7 थी? और ये चीज क्या थी? 10⁻3। सेम बेस पर पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो मैंने उसको क्या लिख लिया? नीचे वाली चीज को क्या मैं 3 × 10⁻10 लिख दूं? मुझे बताइए, क्या यहाँ पे 8 है और ऊपर 10 है तो क्या बेस सेम है? लेकिन अब ये चीजें डिवाइड हो रही है। बेस सेम पे जब भी चीजें डिवाइड होती है तो उनके पावर्स क्या होती है आपस में? क्या होती है आपस में? सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 5/3 डिवाइडेड बाई 5/2, तो आंसर कितना होगा? 5⁻1। बेस क्या है इनका? सेम। ये क्या है इनकी? डिफरेंट। तो इसको लिखते कैसे हैं? 3 - 2। उसी तरीके से अगर मुझे यहां पे डिवाइड करना है तो मुझे बताइए, ऊपर कितना है? 10। क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? इज इक्वल टू 108/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 अपॉन 10⁻8? क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या बताइए, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? मुझे बताइए, सेम बेस पर पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां क्या बचेगा? 10⁻2। और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो जो आंसर आया वो कितना आया? 108 × 100 अपॉन 3। ऊपर क्या था? मीटर। नीचे क्या था? मीटर पर सेकंड। मुझे बताइए, क्या ये डिनोमीटर वाला सेकंड पलट के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा? मैं आपको यूनिट का कटना समझा रहा हूं। 108 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड डिवाइडेड बाई 3 मीटर। क्या इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा? क्या इस 3 से ये कटेगा तो ये 32 टाइम्स कटेगा। तो आंसर कितना आया? 3200, सॉरी 36 है ना, 3600। तो आंसर कितना आया? 3600 सेकेंड। अब आप समझे क्या हुआ यहाँ पे? इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता था, आप अगर घंटे में आंसर निकालते तो। वो भी बताऊंगा मैं। या ये ठीक है? ये आपने किया है? लिखो लिखो लिखो। डिवाइड क्यों करना था 1000 से? किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता ना 1000 से। अब नीचे वाले को किलोमीटर में चेंज कर रहे थे क्या? तो फिर सेकंड को भी तो घंटे में ले जाना पड़ता है उसमें। क्या फर्क पड़ता है? टाइम की यूनिट अकेली जिंदा रहेगी ना, बाकी तो कट जाएगी यूनिट्स। सेम यूनिट हम क्यों रखते हैं? ताकि ये दिन हमें देखना पड़े। कटेगी कब? जब यूनिट सेम हो। अब आप जो कर रहे हो ना उसमें आपने इस किलोमीटर को तो किलोमीटर रखा, इस किलोमीटर को किसमें चेंज कर दिया? किलोमीटर में। तो आपका आंसर किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और आंसर किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो वो भी गलत। 3600 आ रहा है, उससे भी आएगा, उससे भी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें पढ़ाते हैं बच्चों को, 7th 8th के बच्चों को। उस टाइम पे मैडम भी घर से याद करके आ रही है कि अच्छा नीचे 10 है ऊपर नीचे 7 है तो 3 माइनस करना है। मैडम भी डर रही है कि आज तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पढ़ाना है। मैडम क्या हाथ कांप रहे हैं। आगे बढ़े। हमको एक मैडम पढ़ाती थी 9th में, उसको खुद ही पता नहीं लगता था वो क्या पढ़ा रही है।
वो चाहती थी कि हम घर जाके उसकी ट्यूशन पढ़े। हाँ मतलब पास में ही है। चलिए, तो क्वेश्चन हमने किया, अब आगे की क्लास आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आगे पढ़ेंगे, मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी एक 25 ही तो हुए हैं, स्टार्ट हुए क्लास।